वह लड़की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। उसे धमकी दी जा रही थी कि फैकल्टी से उसे अपनी थीसिस पूरी करने देगी और उसका विरोध किया और उन्हें आरजी कर मेडिकल कॉलेज की काली करतूतों को उजागर करने की चेतावनी दी थी और उसे बिना रुके 36 घंटे नाइट शिफ्ट में लगाया गया था ताकि उस रात जो अंजाम देने के लिए जिस प्लानिंग बनाया गया था, इसीलिए उस लड़की को जो है 36 घंटे के लिए उस दिन नाइट में ड्यूटी दी गई थी और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी थी और उसे इतना लंबा काम दिया गया था ताकि वो उसमें जो है पूरी तरह से व्यस्त रहे। चेस्ट डिपार्टमेंट हेड सीनियर पीजीटी और उस सभी को पता था कि प्रिंसिपल और उसका एक नेक्सस उस पर कितना दबाव बना रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो सच्ची घटना का हम जिक्र करने वाले हैं, ये घटना आरजी कर हॉस्पिटल रेप मर्डर की है। जो केस के सीबीआई टीम पूरी तरह से ताकत झोंक रखी है और सीबीआई टीम के तेज तर्राक अफसर कत्ल की हर जड़ को खोद देना चाहते थे। हर रोज़ अभ्यास और रेप के कत्ल की नई थ्योरी और नए सवाल सामने आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब दखल के बाद केस की जांच की, एक संदिग्ध के साथ रफ्तार भी बढ़ा दी और सीबीआई की टीम ने आरजी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल के अलावा लेडी डॉक्टरों से भी पूछताछ की और जांच के दौरान सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को सबको हैरत में कर दी, क्योंकि सोशल मीडिया पर लिखे गए इस पोस्ट में कहा गया था कि अभया की हत्या से 7 ट्रेनी डॉक्टरों का हाथ ही हो सकता है और दावा किया जाता है कि इन ट्रेनी डॉक्टरों ने लेडी डॉक्टर के साथ रेप का और कत्ल की वारदात को अंजाम दिया और कत्ल को इस केस में संजय राय के महज एक मोहरा बनाया। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि 7 डॉक्टरों ने ग्रुप में ही रेप का बाद कत्ल की प्लानिंग की थी और डॉक्टरों ने सेमिनार रूम में डिनर किया और 4 में से एक लेडी ने होने का भी दावा किया जाता है, क्योंकि दावा ये भी किया जा रहा है कि डॉक्टरों ने शराब भी पी थी और फिर उन्होंने पहले पीड़िता के साथ कसकर पकड़े और उसे मारा पीटा, फिर उसे हाथ पैर बांध कर बलात्कार किया। इन दावों में कितनी सच्चाई है और कितनी जांच के बाद पता चलेगी। क्राइम की ऐसे ही किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता। 9 अगस्त को सेमिनार हॉल में पड़ी इस लाश की खबर जब पूरे अस्पताल में फैली तो तमाम डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, यहाँ तक कि अस्पताल के बाकी कर्मचारी भी सेमिनार हॉल में पहुँच गए। और हैरानी की बात यह थी कि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ होने और क्राइम की सीन इस अहमियत जानने के बावजूद हर कोई जानने में ये क्राइम सीन को, सबूतों को अपने जूते, चप्पलों और हाथों से निशाने पर पीटता रहा ताकि लाश के इर्द गिर्द जो शायद कोई चीज़ हो, ऐसी हो जिसमें भीड़ ने अनजाने में अपनी एक नृत्या न छोड़ो हो। और वो भी पल था जब वहाँ मौके वारदात में सबूतों के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ किया गया। और हैरानी की ये बात थी कि डॉक्टर संदीप घोष फ़ोन कर जानकारी मिलने के बाद लगभग सुबह 8 बजे अस्पताल पहुंच चुके थे। वो भी सीधे सेमिनार हॉल में गए और जूनियर डॉक्टर की लाश अभी भी वैसे पड़ी थी, क्योंकि अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने पहले ही नब्ज और धड़कनों से पता लगा लिया था कि जूनियर डॉक्टर जिंदा नहीं है, इसलिए लाश अपनी जगह पड़ी रहे। अस्पताल के अपने तमाम खास लोगों से बात करके जब बाद डॉक्टर घोष ने पहली बार सुबह 9 बजे खुद ही पुलिस को जूनियर डॉक्टर की लाश की जानकारी दी और तस्दीरों के मुताबिक सेमिनार हॉल में पहली बार सुबह 6 बजे देखी गई थी और अस्पताल में प्रिंसिपल डॉक्टर घोष को 7 बजे लाश की जानकारी मिली, जबकि उन्होंने 9 बजे पुलिस को फ़ोन किया। यानी लाश देखने जाने और पूरे 3 घंटे बाद जो है पुलिस लाश जानकारी दी गई थी। अब तक यूँ होता है कि शुक्रवार की सुबह 10:53 पर पहली बार आरजी कर हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर की मां को पहली बार फ़ोन किया गया। यानी लाश मिलने के 4 घंटे 53 सेकेंड बाद फ़ोन करने वाले ने बताया कि उसकी आरजी हॉस्पिटल से बोल रहा है। उसके बाद उसने कहा कि आपकी बेटी अचानक बीमार पड़ गई है और उसके बाद फ़ोन कट कर दिया। घबराई मां ने फ़ौरन उसी नंबर पर वापस कॉल किया और पूछा उनकी बेटी का क्या हुआ है।
सामने में जवाब आया कि फ़ौरन अस्पताल आ जाइए और फ़ोन फिर से कट गया। माँ ने फिर उसकी नंबर को फ़ोन मिलाया। इस बार फ़ोन उठाने वाले ने कहा वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रहा है, आपकी बेटी खुदकुशी कर लिए। इतना कहते ही फिर वो फ़ोन काट लेता है जाता है। और सूत्रों के मुताबिक जब सीसीटीवी कैमरे को फुटेज को जब इनमें कई सवालों में जवाब दिए गए तो लेकिन इसमें कुछ सवाल ऐसे भी थे जिनके जवाब में भी ये ढूंढा जा रहा था कि जैसे लाश सुबह 6 बजे दिखी गई और फिर अगले दिन 3 घंटे तक पुलिस को खबर क्यों नहीं दी गई। लाश मिलने के करीब 5 घंटे बाद घर वालों को ये खबर क्यों नहीं दी गई, क्योंकि घर वालों की खुदकुशी की बात क्यों कही। और लाश की खबर सुबह जब 7 बजे मिलने के बाद अगले 2 घंटे यानी सुबह 9 बजे तक आरजी कर हॉस्पिटल में प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने क्या किया। किसी ने इस बात की शुरुआत कोलकाता पुलिस को बुलाने के बावजूद प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पुलिस के पास क्यों नहीं गए। और तीसरी मंजिल पर ही इस सेमिनार हॉल में करीब अचानक कंस्ट्रक्शन का काम क्यों शुरू हुआ। और जब जूनियर डॉक्टर ने जिस्म पर चेहरे को लेकर पैर तक जख्मों को जो निशान थे जिसमें निचले हिस्से में कपड़े गायब थे और शुरुआती में कोलकाता पुलिस ने किसके कहने पर अनचुअल डेथ यानी अस्वाभाविक मौत का केस दर्ज किया। लाश को देख कर कोई भी ये बता सकता था कि मामला रेप या मर्डर का है। कोलकाता हाई कोर्ट तक इस बात को कोलकाता पुलिस को जब जमकर डांटा और जिस अस्पताल में अंदर जूनियर डॉक्टर का कत्ल हुआ था उसी अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम क्यों कराया गया, इस किससे कहने पर कराया गया। इन सवालों के जवाब जानने के लिए सीबीआई अब तक करीब 20 लोगों को पूछताछ कर चुकी है, लेकिन आरोपी संजय राय के अलावा जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा बार सबसे लंबी पूछताछ हो रही है वो आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष हैं दोस्तों। और इसका खुलासा जल्द से जल्द आ जाएगा। और जिस हिसाब से इन वारदातों को सुनने के बाद एक अजीब सा लगता है, शायद किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जो आज एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ, जो लेडी डॉक्टर के साथ हुआ। क्योंकि हर माता पिता का अपना एक सपना होता है कि उनका बच्चा जहाँ भी जाए सेफ रहे, सुरक्षित रहे, खुश रहे। फिलहाल दोस्तों कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो जो भी है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आगे अगर फिर भी हम नॉलेज इसके बारे में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा तो फिर हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था या किसी के प्रति कोई ठेस नहीं था, बस आपके साथ एक छोटी सी कहानी का शेयर करना था और उसके बारे में जानना था ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।